जय मसीह की। प्रभु की नाम की स्तुति हो। आज का नया दिन के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज एक सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया है परमेश्वर का जीवित वचन से सुनने के लिए। विश्वासी होते हुए रहने का समय बहुत सारे लोगों का मन में ये सवाल आते हैं कि क्या हमें इस पाप भरा हुआ दुनिया में एक धर्मी होकर जी सकता है। बहुत सारे लोग बताते हैं इस दुनिया में एक धर्मी होकर जीना मुश्किल है, लेकिन मैं भी उस बातों में सहयोग है। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। इट इज डिफिकल्ट बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पे लोग अपना वातावरण बहुत बिगड़ा हुआ था, फिर भी वे धर्मी होकर अपना जीवन बिताए हैं। उसमें से एक व्यक्ति है, उनके बारे में उत्पत्ति पुस्तक 6 अध्याय का 9 आयत में हम लोग देखते हैं। उत्पत्ति पुस्तक 6 अध्याय का 9 में नूह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वहां पे ऐसा लिखा है, नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष है और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। नूह का 3 गुण के बारे में लोग देखते हैं। सबसे पहले वो धर्मी था, दूसरा है कि वो खरा था, और तीसरा है परमेश्वर के साथ साथ चलता था। लेकिन उनका वातावरण के बारे में देखते हैं, उनका वातावरण बहुत बिगड़ा हुआ था। लोग पाप में डूबे हुए थे और एक भी धर्मी नहीं थे, लेकिन उसके बीच में एक खरा होकर, धर्मी होकर नूह ने एक नमूना जीवन बिताया। ये हमारे लिए भी एक नमूना है कि हमें भी इस दुनिया में धर्मी होकर जी सकता है। तो अभी सवाल है, बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं, धर्मी होकर रहने से क्या फायदा है? लेकिन नूह के जीवन में देखें, धर्मी होकर जीने के कारण क्या हुआ है। उनसे परमेश्वर बात करना शुरू हुआ है। 6 अध्याय का उसका 13 आयत में हम लोग देखते हैं, परमेश्वर नूह से बातें कर रहा है। तो परमेश्वर ने नूह से कहा, परमेश्वर नूह से बातें किया है। धर्मी होकर जीने के कारण प्रभु हमसे बात करते हैं और अपना सपना को, अपना योजना को हमें परमेश्वर प्रकट करते हैं। और 6 अध्याय का उसका 14 आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर अपना योजना को प्रकट करके नूह को उस योजना में भागीदार होने के लिए आमंत्रण कर रहा है, इनवाइट कर रहा है। इसलिए तू गोफर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। परमेश्वर अपना बातों को प्रकट किया, नूह से बातें किया, अपना योजना बताया, और परमेश्वर ने बताया कि मैं इस पृथ्वी को नष्ट करने जा रहे हैं, लेकिन आप मेरा योजना में मेरे लिए कुछ काम करना है। वो काम क्या था? एक जहाज बनाने का कार्यक्रम। परमेश्वर पृथ्वी को बारिश के द्वारा नष्ट करने जा रहे, पानी के द्वारा नष्ट करने जा रहे। उस समय तक पृथ्वी में बारिश नहीं हुआ था, तो नूह नहीं देखा हुआ एक चीज परमेश्वर ने जब बताया, उन्होंने विश्वास किया है और परमेश्वर का योजना में वो शामिल हुआ है। और पतरस का पत्री में हम लोग देखते हैं, नूह ने प्रचार किया है, जहाज के अंदर में प्रवेश होने के बारे में वो प्रचार किया। परमेश्वर ने नूह को उद्धार की रास्ता प्रकट किया है, कैसे बचेंगे। परमेश्वर ने बताया जहाज बनाना है, उसमें आप और अपना परिवार और सारे जीव जंतु जिसको परमेश्वर अगुवाई करते हैं, सबको उस जहाज के अंदर में प्रवेश होकर इस जल प्रलय से बचना है। इस बातों के बारे में उन्होंने प्रचार किया है लोगों से, और बहुत सारे लोग उसको स्वीकार नहीं किए, वो अलग बात है, फिर भी परमेश्वर का योजना में वो शामिल हुआ था। और आज धर्मी होकर रहने से क्या फायदा है? परमेश्वर का योजना हमें परमेश्वर प्रकट करेंगे। उद्धार की योजना में हम लोग भागीदार हो सकता है।
नूह क्या किए हैं? अंध में अपने आप को बचाया है और अपने परिवार को बचाया, परिवार का सारे सदस्य को बचाया, बहुत सारे जीव जंतु को बचाया और परमेश्वर का योजना पूरा हो गया है। मेरे प्रियो, आज का इस दुनिया हम देखें बहुत सारे पाप से भरा हुआ है। यहाँ पे धर्मी होकर आना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। आज हम एक निर्णय ले, परमेश्वर भी मेरे बारे में ऐसा कहे, ऐसा गवाही दे कि मैं एक धर्मी व्यक्ति है और मैं खरा है, मैं परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले हैं। ऐसा है तो हम भी परमेश्वर का वाणी को सुनेंगे, परमेश्वर का योजना समझेगा और परमेश्वर हमसे अपना योजना में भागीदार होने के लिए परमेश्वर में आमंत्रण करेगा और हम अपने आप को बचाएगा, हमारा परिवार का हर एक सदस्य को, हमारा समाज को, बहुत सारे लोगों को बचने के लिए हमें परमेश्वर सहायता करेगा। नूह जहाज बनाकर बच गया, लेकिन आज हमारे लिए एक ही रास्ता है उद्धार पाने का, काल्वरी क्रूस पर अपना जीवन दे दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं, मेरे द्वारा आप पिता के पास पहुंच सकते हैं। आज इस रास्ता परमेश्वर में प्रकट किया, इस रास्ता को दूसरों को दिखाएं और हम भी धर्मी, खरा, प्रभु के साथ चलने वाला बने। इसके लिए प्रभु हमें सहायता करे इस वचन के द्वारा। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह।